हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन इमेज पर। बच्चों, आज हम फिर से लेकर के आए हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि आखिर रियल नंबर होते क्या हैं। हमने बहुत बेसिक तरीके से थैले जैसे एग्जाम्पल लेकर के बहुत अच्छे तरीके से फील करके उस चीज को सीखा। उसी चीज का, उसी प्रिंसिपल को आगे ले जाते हुए आज हम चैप्टर का एक अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। बच्चों, आपने कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर्स के बारे में जरूर सुना होगा। अगर आपको नहीं याद है, मैं आपको थोड़े टाइम में उसको रिकॉल करा देता हूं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो वन खुद के अलावा, वन और खुद के अलावा किसी भी तीसरे नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं 4 को, 4 से भी डिवाइड है, 4 1 से भी डिवाइड है और 4 2 से भी डिवाइड है, यानी खुद और 1 के अलावा वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए वो कंपोजिट नंबर है। दूसरे नंबर की बात करूं मैं आपके सामने, तो वो है प्राइम नंबर्स। एक तरफ मैं लिख लेता हूं आपको कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। एक तरफ आप लिख लीजिए प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आप पढ़ा रहे हो और आप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जैसी छोटी चीजों की बात क्यों कर रहे हो। देखो बच्चों, बेसिक ही किसी भी चीज की सबसे बड़ी चीज है। आपको अगर बेसिक नहीं आती तो कोई थ्योरम कुछ भी समझना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहा। बात मैंने कंपोजिट नंबर के बारे में आपको बता दिया। बात करें प्राइम नंबर्स के बारे में, तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो सकते हैं या तो खुद से डिवाइड हो सकते हैं, कोई तीसरा नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कंपोजिट नंबर मैंने आपको एग्जांपल सिर्फ 4 का दिया था। ऐसी बात नहीं सिर्फ 4, देयर आर मिलियंस नंबर या फिर इनफिनाइट नंबर्स जो कि कंपोजिट। जैसे 4 की बात करूं मैं, 6 की बात की मैंने 9 बोला, मैंने 8 बोला, ऐसे करके आप 100 ले लीजिए और आगे बढ़ते जाइए, आपको बहुत सारे कंपोजिट नंबर्स मिलेंगे। ध्यान रखना है कि वो 1 से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा, किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकता है। प्राइम नंबर्स की बात करूं तो वो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। हमारा यहां पर ये मतलब था कि आपको थोड़ा सा रिकॉल करूं। हमारा बेसिक पर्पस है आज की क्लास का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बच्चों, एक साइंटिस्ट थे, थोड़ा उनको मैं ऐसे रफली ड्रॉ कर देता हूं तो आपके मन में एक इमेज बने। बड़े बड़े बालों वाले एक साइंटिस्ट, बाबा, आप इनको नाम रखे बाबा। ये हमारे बाबा जी हैं। ये साइंटिस्ट, इनका नाम अगर मैं बात करूं तो उनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। एक बार फिर से रिकॉल करिए, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। बाबा जी का क्या नाम था? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इन्होंने एक चीज हमें बताई जो कि बहुत कॉमन सी चीज है, हम सुनते आते हैं, हम करते आते हैं, लेकिन ये थ्योरम के नाम पर इस चैप्टर में इसलिए समझना जरूरी है। इन्होंने कहा कि इस दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं, चाहे कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उनको हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ये कंपोजिट नंबर्स इन प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। या फिर मैं इसको ऐसे डिफाइन करूं कि अगर मैंने कहा कि 4 है तो 4 को मैं एक ऐसे तरीके से लिख सकता हूं, दैट इज 2 × 2। और आपको पता है 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है। यानी हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी या फिर अगर उसी को दूसरे शब्दों में हम कहें कि हर एक कंपोजिट नंबर्स प्राइम नंबर्स के फैक्टर के फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है। यही था उनका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि दुनिया में कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसको हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप सुन के आप रिकॉल कर लें, आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत ना पड़े।
ठीक है। लेकिन इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली वो ये थी कि ठीक है, हमने 4 को ऐसे लिख दिया, मैंने 6 को अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 3, मैं लिखूंगा अगर 9 को तो मैं लिखूंगा 3 इंटू 3। बच्चों मुझे एक बात बताना, मैंने सिर्फ ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं, इन तीनों में मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, 4 के जो फैक्टर्स हैं, मैं पूरे फैक्टर्स की बात कर रहा हूं ना, किसी एक पर्टिकुलर नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों फैक्टर को एक साथ मिलाकर के बात कर रहा हूं। दुनिया में और कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका फैक्टर 2 इंटू 2 हो। आप मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे, क्यों? क्योंकि 2 इंटू 2 सिर्फ 4 ही हो सकता है, 2 इंटू 3 6 ही हो सकता है, 3 इंटू 3 9 ही हो सकता है। यानी दुनिया का हर एक कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स के फैक्टर के फॉर्म में तो लिखा जा सकता है, लेकिन साथ साथ जो वो प्राइम नंबर्स होंगे वो हर एक नंबर के लिए यूनिक होगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि जो 4 का रहे वही 9 का रहे, कभी ऐसा नहीं हो सकता। मैं फिर से बता देना चाहता हूं आपको कि मैं किसी एक पर्टिकुलर डिजिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे के सारे जो फैक्टर्स आ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि आखिर फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम आपको सिखाती क्या है, उसके बारे में हमने बेसिक छोटा सा, एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, उसको सीखा। इस चीज का आपको उपयोग कहां मिलेगा? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इरेशनल नंबर, लाइक आपने बात की होगी √3 की, √5 की, √7 की, कुछ ऐसे नंबर्स आपने देखे होंगे 10th क्लास में। पता है बच्चों, इन्हीं नंबर्स को हमें प्रूव करना पड़ेगा कि आखिर भैया ये बताओ, ये आपने पढ़ाया था ये, या फिर हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि ये नंबर्स जो होते हैं सारे के सारे इरेशनल नंबर है, तो क्यों इनको प्रूव करके दिखाओ। तो इस क्लास में आप, इसी चैप्टर में आप प्रूव करने वाले होंगे कि ये नंबर्स को प्रूव करके दिखाओ कि इरेशनल है। वहां पर इस थ्योरम का बहुत अच्छे से यूज होगा, इसलिए प्रॉपर तरीके से समझ के रखिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।